बाकी ये दोस्तों एल्को शंट करके लाया था अपनी GT एक्सप्रेस को, और ये खड़ी अपनी GT एक्सप्रेस भाई। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मिला हुआ है ग्रीन सिग्नल और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी बैंगलोर राजधानी के साथ, दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की हजरत निजामुद्दीन से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली समता एक्सप्रेस। क्या हॉन्कर है यार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय MGR चेन्नई सेंट्रल। जी हाँ, इस समय हूँ मैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। फिलहाल अभी चलते हैं यार, अभी थोड़ा मन है मेरा किस चीज़ का बताता हूँ आप लोगों को। बाकी चेन्नई सेंट्रल देख लो भाई, हर एक चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हर एक चीज़ें जो है। लेकिन मेरा जो मन है, मेरा अभी A to B पे जाने का। A to B की भाई जो चाय है ना, सीरियसली भाई बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। तो अभी जा रहे हैं, चाय वगैरह पीते हैं। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा, मैंने कहा चेन्नई तो आ ही रखता हूँ, एक बार चाय पी जाए यहाँ की। लास्ट टाइम भी पी थी तो अभी भी चल के पीते हैं। अपना लगेज वगैरह अपने साथ ही है। ट्रेन में अभी काफ़ी समय है तो सोचा जब तक एक कप चाय हो जाए। चलिए ऑर्डर वगैरह करते हैं, आप लोगों से आगे मुलाकात करते हैं। मैं बाकी यहाँ ले लिया भाई A to B की चाय। भाई मतलब इतनी अच्छी लगती है ना, बेशक से 40 रुपीज़ की आती हो बट स्टिल बहुत अच्छा टेस्ट होता है भाई। आराम से चाय एंजॉय करता हूँ, फिर कुछ खाने के लिए पैक कराएंगे A to B से, क्योंकि आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। एंड भाई चलो टेस्ट बता दें भाई। नो डाउट यार, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस चाय का, सीरियसली भाई। बाकी अपनी गाड़ी का जो है प्लेटफॉर्म वगैरह डिसाइड हो चुका है। लाइक 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा। हमें फटाफट से खाना जो है लाइक पैक करवा लेता हूँ। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, एक मसाला डोसा और लेमन राइस ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम जो है। तो थैंक गॉड साउथ इंडिया से ट्राई कर रहा हूँ, तो टेस्ट वगैरह कैसे क्या होता है बता दूँगा आप लोगों को। फिलहाल चलिए पैक वगैरह करा लेते हैं, देन मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों आज रात का डिनर भी मैंने पैक करा लिया है और सामने जो आप लोग ट्रेन देख रहे हो यही लगी है अपनी आज की ट्रेन जिससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। MGR चेन्नई सेंट्रल से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जिसको एल्को शंट करके लाया है। चलिए चलते हैं फटाफट से जो है प्लेटफॉर्म की ओर। भाई इतना हल्ला कर रहा है ना इसका जनरेटर कार। बाकी ये दोस्तों एल्को शंट करके लाया था अपनी GT एक्सप्रेस को। चलिए चलते हैं। बाकी दोस्तों आज की जो अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है, जैसा कि GT एक्सप्रेस में है, तो इसके हम लोग सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं। सीट अपनी अच्छी मिली है, हमें मिली हुई है साइड लोअर बर्थ। तो चलिए A2 कोच है अपना। A2 में 23 नंबर साइड लोअर बर्थ है। बाकी ये रहा GT एक्सप्रेस का HA1, जिसमें डेडिकेटेड फर्स्ट AC नहीं लगता है, आधा फर्स्ट और आधा सेकंड लगता है। चलिए अपना है A2 आगे की ओर है। बाकी सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है आप लोगों की बैंगलोर की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। MGR चेन्नई सेंट्रल से चलकर KSR बैंगलोर की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। और इस और ये रहा आज का अपना कोच A2 अपनी GT एक्सप्रेस का। और बात करें तो 2024 का कोच है अपना, जो है लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर की ओर, सामान वगैरह रखते हैं और अंदर से कंडीशन वगैरह दिखाते हैं। खैर यहीं से ओरिजिनेट हो रही है तो कंडीशन तो अभी फ़िलहाल ठीक ही होगी। ऐसा कुछ इंटीरियर है अपना सेकंड AC का। 2 चार्जिंग सॉकेट इधर है, 2 इधर है। एंड अपनी जो सीट है दैट इज़ दिस 23 नंबर साइड लोअर बर्थ। एंड ऐसा कुछ है, देख लो भाई, बहुत टाइम के बाद एंड अच्छी लंबी जर्नी में जा करके साइड लोअर मिली है भाई। फ़िलहाल तो अंदर अभी ट्रेन में जो है अच्छी खासी गर्मी हो रखी है, बट चलिए अभी बाहर आ चुके हैं। आप लोगों को दिखाने लोकोमोटिव, क्योंकि ट्रेन अपनी डिपार्चर लेगी 6:15 पे, मतलब 18:15 पे डिपार्चर ले लेगी अपनी ट्रेन जो है। एंड इसके अच्छे खासे हॉल्ट होने वाले रूट की बात करूँ तो जो तमिलनाडु वाला रूट है सेम उसी रूट पे जाती है। बस फ़र्क ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है एंड इसके स्टॉपेजेस ज़्यादा है। यहाँ से निकल करके गुडूर रुकेगी, फिर नेल्लोर,
बहुत सारे स्टेशन पर रुकती रुकाती रात के आप लोगों का रात के 12 बजे के 12 भी नहीं 1 बजे के राउंड पे जाकर के विजयवाड़ा पहुंचेगी अपनी ट्रेन, और वहीं पे तमिलनाडु नॉन स्टॉप जाती है यहाँ से विजयवाड़ा तक। तो ये कुछ फ़र्क है। जीटी की भाई अच्छी खासी हिस्ट्री है, वो सब मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। ये कोई आम गाड़ी नहीं है भाई, ये कोई आम ट्रेन नहीं है जीटी एक्सप्रेस। इसकी जो हिस्ट्री है ना भाई, जब बताऊँगा ना तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। चलिए अच्छे से बताते हुए चलेंगे, जर्नी बहुत लंबी है तो आराम आराम से विस्तार से एक एक चीज़ बताते हुए चलेंगे। एंड आप लोगों को पता है यार, अभी तमिलनाडु करी थी, आप लोगों ने जो प्यार दिया था उस वीडियो पे, जो कमेंट्स कर रहे थे ना, दिल खुश हो गया था मेरा। तो वही सेम मेहनत इसमें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। बेहतरीन एक्शन, ओवरटेक्स, क्रॉसिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। इतनी फेवरेट सीट मिल गई है भाई, अब तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। मज़े से साइड लोअर है, बढ़िया से दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। अभी चलेंगे, रात भर अपनी ट्रेन चलेगी, सुबह पहुँचेगी बल्लारशाह, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों का सिरपुर, कागज़ नगर वगैरह, सुबह बल्लारशाह पहुँचेगी। फिर 11 साढ़े 11 तक हम नागपुर भी पहुँच जाएंगे। रात के 12 बजे तक, मतलब 12 बजे से पहले हम झांसी भी पहुँच जाएंगे। और अगले दिन सुबह 5 बजे तक अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी देश की राजधानी नई दिल्ली, क्योंकि निकल यहाँ से टाइम से रही है इसलिए। एंड वहीं पे तमिलनाडु इसके 1 घंटे बाद पहुँचती है। मतलब हम 5 बजे अराइवल ले लेते, तमिलनाडु 6 बजे समथिंग पे अराइवल लेती है आप लोगों का न्यू दिल्ली पे, और हम भी न्यू दिल्ली जाएंगे। तो ये कुछ फ़र्क है, देख लो। वो अभी भी यहाँ से लगभग 3 घंटे बाद निकलेगी, एंड तब भी हमसे 1 घंटे बाद वो वहाँ पे पहुँच जाएगी, क्योंकि भाई गाड़ी है वो गाड़ी नहीं, वो बाप है इस रूट का। सीरियसली तमिलनाडु एक ऐसी ट्रेन है जो हर बंदे की पहली पसंद होती है, उसके बाद जाकर के आई थिंक जीटी पसंद करते हैं लोग। बाकी मैंने सामान वगैरह लॉक कर दिया है, पूरा लॉक वॉक करके आया हूँ। एंड फटाफट से लोकोमोटिव दिखाते हैं, अगर कपल हो गया होगा क्योंकि भाई मेरे को पानी वगैरह भी लेना है। गाड़ी के अंदर पेंट्री कार वगैरह है, तो देखते हैं कल इसका पेंट्री का खाना वगैरह रिव्यू करेंगे। आज तो मैं लेकर के चलाऊँ, कल देखेंगे कैसे क्या खाना वगैरह इस गाड़ी के अंदर मिलता है। ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, बट क्या करूँ, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है जब भी किसी लंबी जर्नी पे निकलता हूँ। अब तो खैर वापस घर की ओर निकल रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करता हुआ आया हूँ। बाकी आज का अपना लोकोमोटिव होने वाला है रायपुरम शेड का वेब 7 भाई। ये लीड करेगा अपनी जीटी एक्सप्रेस को टिल देश की राजधानी नई दिल्ली तक। रोड नंबर की बात करें तो 30358। अभी कपलिंग वगैरह चल रही है। चलिए ये दिखाना था आप लोगों को। बिल्कुल भाई आगे की ओर आया हूँ मैं, क्योंकि आगे की ओर ही आना पड़ा। सारा स्लीपर वगैरह चेक करता हूँ, मतलब पूरा देखते हुए। फ़िलहाल तो गाड़ी खाली है। बाकी ये रहा भाई अपना MGR चेन्नई सेंट्रल। चलिए चलते हैं। पूरा लाइक जो है लास्ट से आगे तक आना पड़ा। अब पीछे जाऊंगा दोबारा से, और जाकर के भाई पानी की बोतल वगैरह ये सब लूँगा, थोड़ा स्नैक्स वगैरह रखूँगा साथ में। चलिए बाकी उस और खड़ी हुई है भाई बहुत ख़तरनाक गाड़ी आप लोगों की, शालीमार MGR चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। बहुत ख़तरनाक गाड़ी है। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ कोरोमंडल में, बहुत पहले करा था जब मैं तमिलनाडु से पहली बार चेन्नई आया था। फिर कोरोमंडल से मैं शालीमार गया था। तो जिसने नहीं देखे जा करके देख सकते हो, काफ़ी इन डिटेल मैंने कवर करी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बाकी बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम आप लोग कह सकते हो अपनी जीटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है MGR चेन्नई सेंट्रल से। एक और लंबी दूरी की जर्नी और मज़ेदार जर्नी की हो चुकी है शुरुआत। यहाँ पर निकल चुकी है अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस दोस्तों MGR चेन्नई सेंट्रल से टुवर्ड्स देश की राजधानी नई दिल्ली की ओर। चलिए डिपार्चर हो गया अपना चेन्नई सेंट्रल से, MGR चेन्नई सेंट्रल। स्टेशन कोड है MAS 12615। MGR चेन्नई सेंट्रल से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है MGR चेन्नई सेंट्रल से और रवाना हो चुकी है नई दिल्ली की ओर। चलिए, और बाकी ये हैं भाई शंटर यहाँ के। बाकी भाई निकल चुकी है अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल से। यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है सीधा गुडूर जंक्शन। उससे पहले अपनी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है। मज़ा आने वाला है भाई इस जर्नी के अंदर। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है फ़िलहाल जो है, बट अभी थोड़ी देर में जो है सनसेट मतलब प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। गुडूर पहुँचने तक तो आराम से भाई 8 साढ़े 8 का अराइवल है, तो जब तक तो हो ही जाएगा।
बाकी ये पिट यार्ड बोल सकते हैं हम इसे, जो है यहाँ पर बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह होता है जो भी हमारे कोचेस वगैरह आते हैं जर्नी के बाद। बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 7 बज चुके हैं। देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। एंड फ़िलहाल अभी जो मैं खाना लाया था तो वो खा लेते क्योंकि भूख लग रही है भाई बहुत ज़बरदस्त जो है। तो भी खाना वगैरह खा लेते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ। नेल्लौर में मिल जाएगा मेरे को बेसिकली, काफ़ी सारी जगह मिल रहा है मेरे को। अभी गुडूर हो गया, नेल्लौर हो गया और भी 1-2 जगह मिल रहे हैं। तो देख रहा हूँ अगर कुछ समझ आएगा तो फिर मंगा लूँगा। बाकी अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। चलिए अभी इसका टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है। अच्छा वैसे अगर मैं बेडशीट की बात करूँ ना तो देखो भाई अच्छी खासी क्लीन बेडशीट दी है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल गंदा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने जो पॉली बैग में आया था उसी पॉली बैग के ऊपर रख लिया। ये मैंने मसाला डोसा लिया था और ये है लेमन राइस। तो दोनों का टेस्ट बताते हैं आप लोगों को। फ़िलहाल इसे ओपन कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं। बाकी ये देखो ये है लेमन राइस एंड भाई क्वान्टिटी अच्छी खासी है ये, ठीक है। ये लेमन राइस हो गई और ये हो गया डोसा, ये सांभर और ये चटनी। तो और इसके अंदर आलू की सब्ज़ी दी गई है, बेसिकली ड्राई वेज टाइप है तो वो खाने के लिए। चलो फटाफट से सबसे पहले भाई मैं सांभर टेस्ट करूँगा। A to B है एंड भाई काफ़ी बार खाया है, ऑलमोस्ट जब भी चेन्नई आता हूँ तो खाता हूँ मैं। टेस्ट बताते हैं भाई। जिस टाइम उन्होंने दिया था एकदम गर्म था ये एंड ठंडा तो हो ही जाएगा क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर खा रहा हूँ। सांभर बहुत अच्छा है। बाकी डोसा की अगर बात कर लें चटनी के साथ, डोसा भी काफ़ी अच्छा है नो डाउट। डोसा बहुत अच्छा है, मसाला डोसा। वो लेमन राइस टेस्ट कर लेते। लेमन राइस फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ एंड किस्मत ऐसी कि भाई चेन्नई से ही खा रहा हूँ। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसे है लेमन राइस। अच्छा है यार, मतलब ऐसा ड्राई सा नहीं फील हो रहा बिल्कुल भी। जैसे होता है ना कि राइस है ड्राई सा फील हो, नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। ये हो गया लेमन राइस, इधर मसाला डोसा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ गया खाते वगैरह। और बाकी मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगा, मेरा मन कर रहा है लाइक कुछ जंक फूड खाने का क्योंकि बहुत दिन हो गए जब से लाइक साउथ इंडिया साइड में हूँ तो यही सब खा रहा हूँ, इसलिए आज थोड़ा जंक फूड खाने का मन है। देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है, जो भी मिलता है वो खाएंगे। फिर ये खाते वाते आराम से बाहर चलते हैं। बहुत लंबा रास्ता है, बढ़िया से दिखाते हुए लेके चलेंगे। अभी हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग भी नहीं है, क्रॉसिंग जैसी होगी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों बात कर ले अपनी GT एक्सप्रेस की, लेकिन शुरुआत करेंगे इसकी हिस्ट्री से। अगर इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं तो GT एक्सप्रेस को चलाया गया था 1 अप्रैल 1929 में। जी हाँ, मतलब आज़ादी से भी पहले से ये ट्रेन चल रही है। अगर मैं बात करूं इस ट्रेन की, पहले ये ट्रेन जो है पेशावर से लेकर के मैंगलोर तक चलाई जाती थी क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान काइंड ऑफ एक ही था, तब पार्टीशन हुआ नहीं था। लेकिन समय के साथ तब ये उस समय पे दोस्तों ये गाड़ी लगभग 104 घंटे का समय लेती थी आप लोगों को पेशावर से मैंगलोर तक जाने के लिए, और फुल्ली काइंड ऑफ एयर कंडीशन की ट्रेन हुआ करती थी। एंड बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए यूज़ हुआ करती थी। आप लोगों को पता है बीच में नीलगिरी हिल्स वगैरह पड़ते थे तो वो सब नज़ारे वगैरह देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। एंड भाई काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी एक तरीके से उत्तर को दक्षिण से जोड़ती थी ये ट्रेन जो है। लेकिन फिर समय के साथ जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो है देख के इसको मॉडिफाई की गई चीज़ें, फिर आज ये ट्रेन जो है चल रही है आप लोगों की दिल्ली से लेकर के चेन्नई के बीच में। एंड आज भी भाई ये बहुत ऐतिहासिक ट्रेन है क्योंकि इसका इतिहास मैंने जो आप लोगों को बताया है कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। बाकी अगर कुछ मिस कर दूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइएगा। बाकी भाई सीरियसली यही चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी इस ट्रेन के बारे में कि ये बहुत ऐतिहासिक ट्रेन है। मतलब आज़ादी से भी पहले की ये ट्रेन चल रही है आप लोगों की GT एक्सप्रेस। और अगर GT एक्सप्रेस की फुल फॉर्म यानी कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस इसका नाम कहाँ से लिया गया? आप लोग कई जगह सुना होगा GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये वहाँ से बेसिकली नाम उठाया गया क्योंकि ये ट्रेन नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करती थी इसलिए। और GT रोड भी जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। आप चेक करोगे कभी भी तो दिख जाएगा उसके अंदर। वैसे उत्तर पश्चिम दक्षिण हर जगह GT रोड है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वहाँ से ये नाम उठाया गया। यही कुछ हिस्ट्री मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी GT एक्सप्रेस के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कुछ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को प्लीज़ बताइएगा।
बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है 8:22। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी GT एक्सप्रेस पहुँचने वाली है गुडूर जंक्शन पे। अपने पहले हॉल्ट पे हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में गुडूर जंक्शन। बाकी बाहर की अभी बात करें तो ऐसे कुछ रफ्तार में फ़िलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन पहुँचेगी गुडूर जंक्शन पे। और यहाँ पर गुडूर से पहले क्रॉसिंग देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। विजयवाड़ा MGR चेन्नई सेंट्रल, आई थिंक इंटरसिटी एक्सप्रेस थी शायद से, जनशताब्दी या इंटरसिटी, दो में से एक थी दोस्तों। बाकी दोस्तों जो इस ओर से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की रेनीगुंटा जंक्शन की ओर से, यानी कि तिरुपति वाली लाइन आ रही है बेसिकली। और हम लोग पहुंच रहे हैं गुडूर जंक्शन। चलिए अपना अराइवल होता हुआ गुडूर जंक्शन पे दोस्तों। बाकी निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे गुडूर जंक्शन। जंक्शन पॉइंट की मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, पीछे से आप लोगों की रेनीगुंटा जंक्शन की ओर से लाइन आती है, इसीलिए जो है गुडूर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी GT एक्सप्रेस को गुडूर जंक्शन पे। जनरली हम लोग जब भी हमने ट्रैवल करा, जैसे तमिलनाडु से लास्ट टाइम आया था, तो ये सब स्किप करते हुए जाते हैं। गुडूर वैसे बहुत रेयर में ही मैंने स्किप देखा है, मतलब कोरोमंडल से भी जब मैंने ट्रैवल करा था तो भी ट्रेन रुकी थी, और फिर मैंने जब तमिलनाडु से करा तो भी ट्रेन रुकी थी। इवन लाइक इसका स्किप था, बट स्टिल गाड़ी रोक देते हैं यहाँ पर। बाकी दोस्तों बात कर ले अपने गुडूर जंक्शन की, तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 241 यानी कि 241 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और 4 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की गुडूर जंक्शन से। जोन की बात करें तो साउथ कोस्ट रेलवे में आता है, साउथ कोस्ट जोन में आता है, डिवीज़न लगता है आप लोगों का विजयवाड़ा। यहाँ से चल के जो अपना अगला हॉल्ट है वो है नेल्लौर रेलवे स्टेशन। नेल्लौर है, फिर ओंगोल है, फिर तेनाली जंक्शन वगैरह होते हुए पहुँचेगी ट्रेन अपनी रात के 1 बजे विजयवाड़ा जंक्शन पे। तो अभी तक खैर काफ़ी लंबा सफ़र है अपना विजयवाड़ा तक ही। गाड़ी के अच्छे खासे हॉल्ट हैं, तमिलनाडु से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा हॉल्ट है इसके। तो खैर चले खैर कोई नहीं, आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं गुडूर जंक्शन से। और यहाँ से कौन कौन लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड GT आप लोग कह रहे थे करने के लिए, तो GT कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर गुडूर जंक्शन से। विसल हो चुकी है। चलिए अपनी GT एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुकी है गुडूर जंक्शन से। बाकी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है तो गाड़ी अच्छी रफ्तार में ही निकलेगी। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी GT एक्सप्रेस। निकल गई अपनी GT एक्सप्रेस गुडूर जंक्शन से। यार ट्रैक साउंड आ रहा है यार।
यहाँ पर कोई इंटरसिटी टाइप भी ट्रेन खड़ी हुई है दोस्तों, एक्सप्रेस, गुडूर जंक्शन के आउटर पे ICF रैक के साथ। डैम भाई, क्या ट्रैक साउंड आया है। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है जो है फ़िलहाल अभी गुडूर जंक्शन से। अगला अपना है नेल्लौर रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग 35-38 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है गुडूर से नेल्लौर। तो चलिए डायरेक्ट आप लोगों से जो है उसी के अराइवल पे मिलते हैं। दोस्तों अपनी GT एक्सप्रेस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है नेल्लूर रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे आप लोगों से मिलते ही नेल्लूर ही चल रहा है। चलिए अपना अराइवल हो रहा है नेल्लूर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर ICF रैक में कोई गाड़ी भी खड़ी हुई है। नेल्लूर उधर ICF रैक में कोई ट्रेन भी लगी हुई है। प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड आया है, बट इस साइड मेरे को देखने की कौन सी ट्रेन है। ये है आप लोगों की, काफ़ी सारी रैक शेयरिंग है यार। बाकी अपनी GT एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है नेल्लूर रेलवे स्टेशन पर। बात कर ले नेल्लूर की, तो यहाँ पर गाड़ी अपनी जो है लगभग आधे घंटे की देरी के साथ पहुँची है और 2 ही मिनट का हॉल्ट है नेल्लूर में। 4 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 250 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 4 ट्रेन ओरिजिनेट और 4 ही टर्मिनेट कर दिया आप लोगों की नेल्लूर रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो साउथ कोस्ट रेलवे में आता है डिवीज़न आप लोगों का विजयवाड़ा लगता है। थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा, तो आप लोगों को डिपार्चर दिखाता हूँ। वैसे नेल्लूर में आप लोगों को ई कैटरिंग वगैरह की सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी, तो खाने पीने की ऐसी कुछ खास दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को नेल्लूर रेलवे स्टेशन से। नेल्लूर किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग मेरे को बताएंगे। बाकी अपनी GT एक्सप्रेस को नेल्लूर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर का जो है सिग्नल मिल चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। डिपार्चर हो ही चुका है। अपनी GT एक्सप्रेस निकल चुकी है नेल्लूर से। चलिए निकल गई अपनी GT एक्सप्रेस नेल्लूर रेलवे स्टेशन से दोस्तों। लास्ट में कोच है, तो जब डिपार्चर अच्छा देखने के लिए मिलता है, देखिए नो डाउट। जब तक हम लोग प्लेटफॉर्म से निकलते हैं ना, तो रफ्तार जो है ट्रेन अच्छी बना लेती है। और एक तो मेन लाइन डिपार्चर होता है ना, तो एक अलग ही रफ्तार देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है ओवरटेक भी कर दिया आप लोगों की काचीगुड़ा काकीनाडा को। RAF 4 के साथ खड़ी हुई है। बाकी यहाँ से चल के दोस्तों जो अपना अगला हॉल्ट है वो है ओंगोल रेलवे स्टेशन। लगभग 130-140 किलोमीटर के अराउंड है आप लोगों का नेल्लूर से जो है 130-140 किलोमीटर आप लोगों का ओंगोल रेलवे स्टेशन।
सो द टाइम इज 6:36 इन द मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन अपनी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है सिरपुर कागज़ नगर। अब लास्ट मैंने आप लोगों को नेल्लौर रेलवे स्टेशन दिखाया था, फिर उसके बाद भाई मैंने कहा था कि मैं आगे और दिखाऊंगा ओंगोल वगैरह। तो नेल्लौर और ओंगोल के बीच में अच्छा खासा गैप था, तो मैं जा कर के भाई मैंने कहा, क्योंकि भाई मेरा बैक टू बैक इतनी जर्नी चल रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड फील कर रहा था। मैंने कहा जा कर के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वो रेस्ट मेरा ऐसा हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है जब बॉडी थकी हुई होती है ना तो पता नहीं चलता भाई, आप सोते थोड़ी देर के लिए समझ के हो कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन आप सो लंबे जाते हो। तो वही मेरे साथ कल सीन हो गया, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं। आप लोगों को भी पता है कि जो मैं बोलता था वो मैं दिखाता था, बट बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, क्या करूँ। फिर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुँचेगी सिरपुर कागज़ नगर। तो अब यहाँ से बढ़िया से कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अब जो पीछे छूट गया कोई बात नहीं, किसी के स्टेशन से वगैरह छूट गया तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, अब आगे का जो रूट है वो आपको अच्छे से दिखाते हैं। फ़िलहाल मौसम देखिए, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और सामने की ओर देखिए अपनी GT एक्सप्रेस कर्व पे है, तो मौसम बेहद ही खूबसूरत हो रखा है इस टाइम जो है। एंड बारिश भी हुई है नो डाउट, रात में बारिश भी हुई होगी यहाँ पर जो है। देखिए इवन अभी भी सुबह जब मैं उठ रहा तो हल्की हल्की सी हो रही थी बारिश, तो उसका इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए माफ़ी चाहूँगा यार, ऐसा कभी हुआ नहीं एंड इंटेंशनली नहीं किया है यार। इतना ज़्यादा मतलब टायर्ड फील कर रहा था ना, क्योंकि बैक टू बैक जर्नीज हो रही थी। एक जगह से दूसरी जगह आया, 2 घंटे बाद फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर वहाँ आया, फिर 2 घंटे बाद फिर ट्रेन चेंज करी, फिर वहाँ आया। मतलब रेस्ट ढंग से नहीं मिल पाया है, बस वो वाली चीज़ थी। एंड एक ट्रेन थी अपनी ऐसी जिसमें मेरे को बैठ के आना पड़ा था, तो उसमें तो वैसी रेस्ट नहीं मिल पाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अपनी ये ट्रेन थी, तो ऐसा कुछ सीन चला है। खैर कोई नहीं यार, होता रहता है। GT अब दिखाते हैं यहाँ से। और वैसे भी आप लोगों को पता है पूरा ये जो अपना रूट है ये 130 वाला है। ये बीच में अभी थोड़े घाट सेक्शन वगैरह आएंगे, वहाँ पे जो है अपनी स्पीड धीमे रहेगी। GT को वैसे भी 130 मिली हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहद ही खूबसूरत भाई, सीरियसली। एंड मुझे मॉर्निंग ना सच्ची में ऐसी ही चाहिए थी, जिस पर्पज़ से मैं इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को वो धूप वाली मॉर्निंग नहीं चाहिए अभी यार, सीरियसली। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी मॉर्निंग देखने के लिए मिली है। बस एक्सपेक्टेशन एक और है कि बारिश मिल जाए, वो भी एक होता है ना हैवी वाली, बढ़िया वाली, वो देखने के लिए मिल जाए। फिर कोई नहीं, थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी सिरपुर कागज़ नगर, तो वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, जो स्टेशन स्किप हो गए हैं मेरे से उनके एटलीस्ट नाम तो ले लूँ, तो जो लोग वहाँ से देख रहे होंगे एटलीस्ट बता तो देंगे वहाँ के बारे में। आप लोग बता देना, मैं तो हर बार बताता हूँ। अगर बात करूँ तो ओंगोल, फिर आप लोगों का तेनाली जंक्शन, विजयवाड़ा, फिर आप लोगों का खम्मन, वरंगल, फिर उसके बाद ट्रेन अपनी आगे बढ़ते हुए आप लोगों का रामागुंडम, मंचिरियाल होते हुए अब हम लोग पहुँचेंगे सिरपुर कागज़ नगर। चलिए, यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है अपनी GT एक्सप्रेस को। क्या प्यारा हॉन्कर था यार, मज़ा आ गया। चलिए, डिपार्चर सिग्नल मतलब सिग्नल मिल चुका है, तो बढ़ चलिए अपनी ट्रेन सिरपुर कागज़ नगर की ओर। थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि आउटर पे खड़ी हुई थी ट्रेन। तो अब सीधा अपनी एंट्री होगी सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन पे। देखो कर्व पे क्या प्यार है। चलिए दोस्तों, अपनी GT एक्सप्रेस अराइव कर रही है सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन पे। बाकी निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी GT एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को पता है कितनी देर का हॉल्ट दिया गया, मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है अपनी GT एक्सप्रेस का सिरपुर कागज़ नगर पे। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कागज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब बनाए जाते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, इसीलिए जो है सिरपुर कागज़ नगर फेमस है। नाम से समझ आ गया होगा अगर आपको। अपनी खड़ी इधर GT एक्सप्रेस, और अब यहाँ से निकल करके जो अपना अगला हॉल्ट है वो है दोस्तों सीधा बल्लारशाह रेलवे स्टेशन। मतलब गाड़ी की जो टाइमिंग है ना वो इतनी सही है भाई कि अब जो भी अपने को रूट मिलने वाला है ना सारा दिन में मिलेगा भाई। पूरा का पूरा सेक्शन आप लोगों का भोपाल तक पूरा सेक्शन हमें दिन में मिलने वाला है। और भाई बारिश हो रही है तो हरियाली बढ़िया मिलेगी। अभी यहाँ से चल के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन है,
फिर आप लोगों का चंद्रपुर रुकेगी, फिर हिंगन घाट होते हुए काफ़ी हॉल्ट है इसके नागपुर तक। देखिए ब्रेक रिलीज हो चुके हैं क्योंकि मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर जो है लोगों को जो है सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन पे देखिए सामने की ओर सिग्नल भी हो चुका है। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो पीछे स्टेशन स्किप हो गए हैं वो लोग भी देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ एडिटर्स लगा देना अपनी। आई नो दिखा नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए बहुत बहुत। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन से। इतना प्यारा लग रहा है यार, मतलब इसके जितने भी है ना आपका रामागुंडम, मंचरियाल, फिर ये सिरपुर कागज नगर, बीच में भी 1-2 स्टेशन पड़ते हैं। जब मैंने तेलंगाना एक्सप्रेस करी थी ना तब दिखाया था भाई, इतने खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ना आगे, क्या बताऊँ भाई। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना सिरपुर कागज नगर से। बाकी अब यहाँ से अपनी जीटी एक्सप्रेस का सीधा हॉल्ट होने वाला है बल्लारशाह रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन सीधा बल्लारशाह जाकर के रुकेगी, गाड़ी ज़्यादा डिले नहीं है, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। बाकी नज़ारा चेक करो भाई, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अभी फ़िलहाल दोस्तों जीटी एक्सप्रेस अपनी 100 की रफ्तार को मेंटेन करके चल रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे धूप निकलने लगी है यार। चलिए अपनी जीटी एक्सप्रेस फ्लैट 130 दोस्तों, फ्लैट 130। सिरपुर टाउन।
दोस्तों कुछ ही देर में जो है अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंचेगी बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा नागपुर से चलकर सिकंदराबाद की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत की क्रॉसिंग दिखाऊंगा। एंड अभी हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है तो नज़ारों के आनंद लो। बाकी फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है सेंटर वाली लाइन पे जा रही है, लेकिन भाई मौसम देखिए, बीच में धूप से आ गई थी, मैंने कहा यार लग रहा है अब बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन दोबारा से बारिश हो रही है। अभी तो फ़िलहाल हल्की हल्की हो रही है। चलिए अभी थोड़ी देर में अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों, नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। फ़िलहाल हमें सेंटर वाली लाइन पर लिया गया है। चलिए नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत दिखाते हैं। बस वेट में हूँ कि भाई किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ हो सकती है, लेकिन बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी है, तो देखो कैसे क्या क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। फ़िलहाल अगर स्टेशन की बात करें तो मानिकगढ़ हम लोग स्किप कर रहे हैं। सिग्नल तो खैर ग्रीन मिला हुआ है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में गुड्स ट्रेन है और आगे देखो हो गई। क्या किस्मत है यार। दिख जाए शायद, क्या किस्मत थी यार। चलिए खैर कोई नहीं। बाकी दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं बल्लारशाह रेलवे स्टेशन, और वो जो सामने आप लोग ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं वो है आप लोगों की गोरखपुर चरलापल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए ट्रेन अपनी पहुंच रही है बल्लारशाह रेलवे स्टेशन दोस्तों। बाकी निर्धारित समय से 16 मिनट बिफोर ही हम लोग पहुंच चुके हैं बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को वैसे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, और ये खड़ी अपनी जीटी एक्सप्रेस भाई। अच्छा अभी निकली आप लोगों की गोरखपुर चरलापल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर चेन्नई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी आ रही है। चेन्नई राजधानी आ रही है, लेकिन अब ये बीच में गुड्स ट्रेन लगी हुई है तो दिखा पाना मुश्किल है, बट कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों को दिखाने की। बाकी स्टेट अपनी चेंज हो चुकी है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में। ये आता है बल्लारशाह आप लोगों का अंडर सेंट्रल रेलवे सीआर जोन के अंदर आता है, और बल्लारशाह अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। फिलहाल गाड़ी यहाँ से निकलेगी आप लोगों का चंद्रपुर वगैरह रुकते रुकाते पहुँचेगी नागपुर की ओर। 11 बजे के आसपास हम लोग नागपुर पहुँचेंगे। और वैसे बात कर ले बल्लारशाह की, तो आप लोगों को पता है बल्लारशाह एक टाइगर रिजर्व भी है। अभी इस साइड तो देखो ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं, लेकिन अगर आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म की साइड जाओगे तो वहाँ पे पूरा बना रखा है कि ये किस लिए फेमस है बल्लारशाह जो है। गाड़ी का यहाँ पर अच्छा खासा हॉल्ट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और कमर्शियल दोनों हॉल्ट है, और बल्लारशाह ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो स्किप करती हो। और सामने की ओर आप लोगों की बल्लारशाह CSMT खड़ी हुई है, ये भी निकलेगी अभी यहाँ से, शायद अभी निकलती है 9:15 के आसपास निकलती है ये ट्रेन। चलिए ये रहा बल्लारशाह रेलवे स्टेशन, इधर खड़ी अपनी चेन्नई ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। डिपार्चर दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बल्लारशाह से, और कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई मौसम अच्छा हो चुका है, एकदम बारिश वगैरह हो रही है, तो भाई मज़ा आ रहा है सीरियसली। यही एक्सपेक्ट कर रहा था एंड यही मौसम देखने के लिए मिल गया। बाकी भाई भैया आए थे पेंट्री खार से, तो मैंने खाने के लिए, अच्छा इस ट्रेन में खाने के लिए ब्रेकफास्ट में भी वैरायटी है, जैसे पूड़ी सब्जी मिल रही थी, पनीर की भुर्जी मिल रही थी, एंड भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। आप लोगों को उपमा मिल रहा था, उपमा तो खैर होता ही है, और आप लोगों का पोहा और ब्रेड कटलेट। मैंने पोहा और ब्रेड कटलेट ही लिया है भाई सीरियसली जो है। चलिए अभी फ़िलहाल आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं अपना बल्लारशाह रेलवे स्टेशन से। बाकी बात कर ले बल्लारशाह रेलवे स्टेशन की, जिसका स्टेशन कोड है BPQ, तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 180 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, और 8 ट्रेन ऑरिजिनेट और 8 ही टर्मिनेट करती है,
जोन की बात करें तो CR जोन में आता है, सेंट्रल रेलवे में आता है। बाकी पहले सोचा था चेन्नई राजधानी दिखा दूंगा, लेकिन अब वो भी मुश्किल है क्योंकि अपने जस्ट बगल में गुड्स ट्रेन लगी हुई है, उसके बगल में गुड्स ट्रेन लगी हुई है और चेन्नई राजधानी का जो है अराइवल हो चुका है एंड उसका डिपार्चर 8:05 पे हो जाएगा। हमारा डिपार्चर 8:10 पे है बल्हारशाह से, तो वो दिखा पाना मुश्किल हो चुका है। अच्छा, इस ट्रेन का नाम है नंदीग्राम एक्सप्रेस दोस्तों, जो कि आप लोगों का बल्हारशाह और CSMT के बीच में चलती है। बाकी ट्रेन तो निकलेगी दोस्तों 8:10 पे, तो मैंने सोचा खा ही लेते हैं जब तक। ब्रेकफास्ट जो लिया था पोहा है और ब्रेड कटलेट है, क्योंकि भाई डिपार्चर तो देखो अंदर से ही दिखा दूँगा, अराइवल मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। एंड अभी फिर इसके बाद क्योंकि बैक टू बैक क्रॉसिंग आप लोगों को पता है बल्हारशाह से लेकर के नागपुर तक अच्छा खासा हमें ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोगों का क्या कहते हैं वर्धा वाली भी लाइन पे हम लोग मर्ज हो जाएंगे, मतलब जो पीछे वर्धा वाली आ रही है तो डबल मतलब ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुंबई साइड के लिए भी गाड़ियाँ निकल जाएंगी और एक आप लोगों का इस साइड साउथ वाली गाड़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए पहले खा लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, जो है पोहे का टेस्ट वगैरह कैसा क्या बताते हैं आप लोगों को GT एक्सप्रेस में। बाकी चलिए पोहे का टेस्ट बता देते हैं, पोहे का टेस्ट कैसा क्या है। पहले तो ये सॉस को साइड रखते हैं। देखो दिखने में तो नो डाउट अच्छा लग रहा है, देख सकते हो अच्छे से बढ़िया से बना करके तो दिया है। अब टेस्ट कैसा क्या वो देख लेते हैं, पोहे का टेस्ट। अरे 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 ठीक है, चलो नीचे नहीं गिरा, ये चीज़ अच्छी है। एक बाइट और लेते हैं। अब समझ आया, अच्छा है पोहा, ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा है मैं कहूँगा। अच्छा इसमें देखो ब्रेड यार स्लाइस करके दिए गए हैं, ठीक है कोई नहीं। और बाकी कटलेट इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं। कटलेट देखो दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं नो डाउट। अब टेस्ट कैसे क्या वो देख लेते हैं। गर्म है यार, देखो अंदर की फिलिंग विलिंग कुछ इस तरीके की है। टेस्ट बताते हैं भाई, देखो टेस्ट अच्छा है, लेकिन मेरे लिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो नमक ज़्यादा है। केला खा बढ़िया, केला केला केले वगैरह भी आ रहे हैं नमक ज़्यादा है यार, देखो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, कटलेट में नमक ज़्यादा है। चलिए कोई नहीं, खाते वगैरह है, और अगर चाय आ जाती है तो चाय ले लेंगे भाई प्रीमिक्स। और डिपार्चर आप लोगों को अंदर से दिखा रहे हैं क्योंकि खाने में टाइम लगेगा, तब तक अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो जाएगा। 6 मिनट बचे हैं बस, और 8:05 पे चेन्नई राजधानी निकल जाएगी आगे की ओर। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपना डिपार्चर हो चुका है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से अपनी GT एक्सप्रेस का। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी GT एक्सप्रेस निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर। बेसिकली बल्हारशाह से थोड़ी दूर पे ही है ये। बात करें तो चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बल्हारशाह के बारे में बताई काइंड ऑफ वही आप चंद्रपुर के बारे में भी कह सकते हैं। वैसे और क्या चीज़ है चंद्रपुर के बारे में आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गाड़ी का यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से चल के अभी हिनन घाट वगैरह रुकते रुकाते ट्रेन पहुँचेगी सेवाग्राम, फिर उसके बाद आप लोगों का नागपुर। बाकी भाई कटलेट में नमक ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था, सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। जैसे अपनी तमिलनाडु तो अब बल्हारशाह से चलेगी, सीधा नागपुर रुकेगी जाकर के, बीच में कोई हॉल्ट नहीं। कल निकलेंगे ये लोग। विनंती करणार त्यांनी आपल्या 5 ते 17 वर्ष वयोगटातील मुलांचे 2 ही मिनट का हॉल्ट था तो गाड़ी 2 ही मिनट रुकी है। ये आप लोगों का भाई अगर जोन की बात करूँ तो CR जोन में आता है, डिवीज़न आप लोगों का नागपुर लगता है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन का 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है आप लोगों का ये। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी चंद्रपुर से। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस की, जो कि आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस।
तेलंगाना एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है सुबह के 10:27। थोड़ी देर में अपनी GT एक्सप्रेस निकलेगी सेवाग्राम कर्व से, तो आप लोगों को वो कर्व दिखाते हैं भाई, बहुत प्यारा कर्व लगता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को सेवाग्राम का कर्व। उसके बाद क्रॉसिंग दिखाते हैं अंडमान एक्सप्रेस के साथ, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल की ओर जाती है। और आप लोगों को पता है सेवाग्राम पर अपनी GT एक्सप्रेस का हॉल्ट भी है। भाई क्या ही प्यारा शॉट आएगा, देखो उस ओर से आ रही है आप लोगों की अंडमान एक्सप्रेस और यहाँ पर हम भी सेवाग्राम कर्व पे पहुँच रहे हैं। सामने की ओर से अंडमान एक्सप्रेस आ रही है आप लोगों की श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल की ओर जाने वाली। रायापुरम शेड का वेब 7। ये रहा आप लोगों का सेवाग्राम का कर्व। आगे अपना अराइवल होता हुआ दोस्तों सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी निर्धारित समय से दोस्तों 27 मिनट की देरी के साथ अपनी GT एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बात कर लें जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो इसलिए है कि एक लाइन तो अपनी आ रही है बलारशा की ओर से, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन दोस्तों यहाँ से सीधा निकल जाती है आप लोगों की वर्धा जंक्शन की ओर, जो कि आगे जाकर के आप लोगों की मनमाड़ भुसावल की ओर निकल जाती है। अब यहाँ से निकल करके दोस्तों लगभग 77 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके ट्रेन अपनी रुकेगी सीधा नागपुर जंक्शन पे। अपनी गाड़ी का यहाँ से चल के सीधा नागपुर हॉल्ट दिया गया है। अभी आप लोगों की KSR बेंगलुरु की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी आ रही है। सिग्नल ऑलरेडी उधर येलो दिया हुआ है, तो अभी थोड़ी बहुत देर में राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोग क्रॉसिंग दिखाएंगे। वो भी वही रूट से निकलेगी आप लोगों का सेवाग्राम का कर्व लेकर के आगे की ओर भलारशा की ओर निकल जाएगी आप लोगों की राजधानी एक्सप्रेस। तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। SEGM इसका स्टेशन कोड है और ये आप लोगों का अंडर डिवीजन नागपुर में आता है और CR जोन चल रहा है अपना सेंट्रल रेलवे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर। भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार। मैं बस एक ही चीज़ की उम्मीद करूँ कि जब नागपुर के बाद घाट सेक्शन स्टार्ट होना तो थोड़ी बहुत बारिश देखने के लिए मिल जाए, ताकि मज़ा आ जाए। चलिए अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों बैंगलोर राजधानी से पहले आप लोगों की एक क्रॉसिंग और देखने के लिए मिलेगी, आ रही है अजनी नागपुर की ओर से पुणे की ओर जाने वाली आप लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है आप लोगों की नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों क्या हॉन्कर है यार। नागपुर पुणे जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होगी बैंगलोर राजधानी के साथ, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी GT एक्सप्रेस दोस्तों। भाई लास्ट कोच का ना यही फ़ायदा होता है, डिपार्चर बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। देख लो निकलते ही निकलते बढ़िया रफ्तार बना ली है ट्रेन ने।
बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मिला हुआ है ग्रीन सिग्नल और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी बैंगलोर राजधानी के साथ। सामने से आती हुई हजरत निजामुद्दीन से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली बैंगलोर राजधानी। बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं गोंदिया से चलकर कोल्हापुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस की। महाराष्ट्र एक्सप्रेस आ रही है सामने से, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आ रही है गोंदिया से चलकर कोल्हापुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस। गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस, कोल्हापुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस गई है दोस्तों। अभी ये गई आप लोगों की महाराष्ट्र एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो वो भी दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आ रही है आप लोगों की दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दानापुर सिकंदराबाद। बाकी कैसी लगी दानापुर सिकंदराबाद की क्रॉसिंग? आया ना मज़ा? थोड़ी देर में दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंचेगी नागपुर जंक्शन पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे हावड़ा से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस की। गीतांजलि एक्सप्रेस आ रही है भाई 4 घंटे डिले के साथ आ रही है, 3 से 4 घंटे डिले है। तो चलिए वो दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आ रही है आप लोगों की हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन अपनी दोस्तों अजनी स्टेशन से पहले रुकी हुई है, मतलब स्लो रखिए काफ़ी ज़्यादा। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को गीतांजलि एक्सप्रेस दिखाई ना, अभी आ रही है आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली एपी एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। बाकी ये आ रही है दोस्तों सामने से आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस आती हुई। ये गई दोस्तों आप लोगों की आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं अजनी रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग अजनी।
बाकी भाई निर्धारित समय से जो है लगभग 34 मिनट की देरी के साथ अपनी जीटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन पे। महाराष्ट्र के नागपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। बात करें जंक्शन रेलवे स्टेशन की, और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की वर्धा सेवाग्राम वाली बलारशा वाली लाइन निकल आती है, और एक लाइन निकल आती है दोस्तों यहाँ से आप लोगों की जो है गोंदिया जंक्शन के रास्ते। अगर आप लोगों को हावड़ा बिलासपुर की ओर बढ़ना है तो एक लाइन वो निकल जाती है। एक लाइन जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं नरखेड़ जंक्शन, आमला जंक्शन, बैतूल के रास्ते इटारसी की ओर एक लाइन वो निकल जाती है जिस पर अपनी जीटी एक्सप्रेस चलेगी। बाकी बात करें तो यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है नागपुर में। नागपुर की बात करूँ तो नागपुर भाई जाने जाते अपने ऑरेंजेस के लिए, और IT हब भी है नागपुर के अंदर। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। यहाँ पर खाना आएगा मेरा, तो खाना वगैरह कलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई है अपनी जीटी एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन के। बाकी चलिए दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से। टाइम की बात करूँ तो 12:16 में अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है नागपुर जंक्शन से। बाकी भाई नागपुर रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को हल्दीराम भी मिल जाएगा देखने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं तमिलनाडु से आया था तब मैंने यहीं से जो है ऑरेंज बर्फ़ी ली थी। आज तो काफ़ी आगे था इसलिए मैं आया नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाता। चलिए फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से अपनी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का, जीटी एक्सप्रेस का दोस्तों। यात्रियों से अनुरोध है, जब लीवर किडनी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत हो वेळ आली आहे यात्रेकर कृपया वेळ आली आहे यात्रेकर